अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा साल 2023 का अहवाल बताने के लिए बुर्ज दलों वालों के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस साल आपको बहुत ज़्यादा एहतियात पसंदी से काम लेना होगा। रूहानी ज़िंदगी का इनकलाब मुकम्मल होने को है। रूहानी तौर पे आप बहुत आगे बढ़ सकेंगे। आपकी हर चीज़ तब्दीली के अमल से गुजरेगी। मनफी ख्यालात से निजात मिलने से रूहानी और समाजी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। समाजी ज़िंदगी पर जब मुस्बत असरात पड़ेंगे तो डेफिनेट आपको माली उमूर में जो है वो अहम फ़ैसले करने के लिए मुशावरत भी करना होगी। आपकी छठी बहुत बेहतर अंदाज में काम करेगी। जब ये सारी चीज़ें बेहतर अंदाज में काम करेंगी ना तो आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी और आप किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो सकते हैं या फिर पुरानी मोहब्बत को वापस आ सकती है। ये है जनरल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा साल 2023 का अहवाल बताने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिक्र करेंगे बुर्ज दलों का। तो माली एतबार से तो आपका जो साल है 2022 अच्छा था रूटीन के मुताबिक। बाकी लोगों की बल्कि निस्बत बेहतर था। आपने खुशहाली भी देखी और उसमें वसअत भी आई। शायद आपने अपने काम और अखराजात का दायरा ज़रूरत से ज़्यादा फैला लिया होगा, क्योंकि जब हालात अच्छे होते हैं तो अक्सर हमारे पाँव चादर से बाहर निकल जाते हैं। और लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी तलखी में होते हैं या बंदा फुकरा होता है। नहीं, ये जब बंदा मस्त होता है, हाल मस्त होता है तो फिर ऐसे ही होता है। इस साल 8 मार्च को जब सूरज आपके दौलत के घर में दाखिल होगा ना तो आपको एहतियात पसंदी की तरफ माइल होना होगा। ये मजबूरन असरात आपको कर देंगे, मैं तो इन एडवांस आपको बता रहा हूँ। और अखराजात जो है वो चूँकि खासे बड़े हुए होंगे और पहले वाली जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, सरमायाकारी की होगी, उसके समरात अब समेटने की तरफ आपकी ज़्यादा तवज्जो होगी, ना अखराजात की तरफ ना आमदनी बढ़ाने की तरफ। बस आप ये है कि जो फ़ायदे मिल सकते हैं वो मैं इकट्ठे करते जाऊँ। प्लूटो जो है गुज़श्ता 20 साल से ज़्यादा अरसा से आपके 12वें यानी रूहानियत के घर में मुकीम था। इसके असरात के तहत आपकी रूहानी ज़िंदगी में खासा बेहतर इनकलाब आ चुका है। बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ चुके। और ये मत समझिएगा कि इस साल में ये जो तब्दीलियों का अमल है वो रुक जाएगा। ये तब्दीलियों का अमल तो अभी जारी रहेगा और मगर ये है कि ये पाया तकमील तक पहुंचने को है। 24 मार्च को प्लूटो आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा और 12 जून तक यहाँ रहेगा। इतने अरसे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा, यानी 24 मार्च से 12 जून तक ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्तकबिल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरह के हालात वाक़यात आपको पेश आ सकते हैं या आपके जो फ़ैसले हैं उनके असरात किस हद तक आप तक पहुँचेंगे। आपका शख्सी तासुर जो है यानी ज़ाहरी वज़ाकता और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे और उसके साथ साथ आपके सोचने का अंदाज़, ये सारा कुछ तब्दीली के अमल से गुजरेगा। लेकिन ये जैसे हम कहते हैं कि तब्दीली हो गई और भी रातों रात ये तब्दीली जो है वो मुकम्मल नहीं होगी, बल्कि ये स्टेप बाई स्टेप चलेगी। ग्रेजुअली अगले 20 साल के दौरान ये पाया तकमील को पहुंचेगी। यानी जब 20 साल के बाद ये स्टार अपना हाउस चेंज करेगा तो उस वक्त तक आप मुकम्मल तौर पर आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी होगी। आपके सोचने का अंदाज़, हालात वाक़यात, ईच एंड एवरीथिंग। ज़ोहरा जो है 2.5 साल आपके अपने बुर्ज में गुजारने के बाद 8 मार्च को यहाँ से निकल जाएगा। इसके नतीजे में कनूतियत और मनफी ख्यालात के जो रुझानात हैं ना उनमें खासी कमी आ जाएगी। ये पिछले कुछ अरसा से, चूँकि ये एंड पे जा रहा था तो डेफिनेट पिछले कुछ महीनों से ये इसी तरह चल रहा था। आप खासे मायूसी की तरफ थे, बदली आई हुई थी और इस तरह के मामला चल रहे थे। लेकिन जो ही ये मनफी ख्यालात आपके जहन से कम होंगे तो उससे आपकी रोमानवी और समाजी ज़िंदगी पर ख़ास मुस्बत असरात पड़ेंगे। सेहत और तवानाई की सूरत हाल में बेहतरी आएगी, लेकिन तवज्जो की ज़रूरत जो है ना वो फिर भी आपको बाकी रहेगी। ख़ुसूसन 17 मार्च के बाद आपको ज़्यादा तवज्जो देना होगी अपनी ज़ात पे, सोच समझ पे, हालात वाक़यात पे, सारा कुछ ही आपको ज़्यादा ज़रा फोकस करके आगे चलना होगा। इसके बाद जो है नेपच्यून जो है गुज़श्ता कई साल से आपके दौलत के घर में मुकीम है। इस साल 8 मार्च के बाद आपका रूहानी उमूर का स्यारा ज़ुहल भी इसके साथ आ जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। इसलिए माली उमूर में आपकी छठी हिस्स जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में काम करेगी। दौलत के रूहानी कवानीन के हवाले से आपके फ़हम व इदराक में गैर मामूली तौर पर इजाफ़ा हुआ है। अब आप अमली ज़िंदगी में उनका इतलाक़ करने का तरीका सीख चुके हैं कि अभी कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। दूसरों का नुकसान किए बगैर आप कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपनी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी दौलत को, अपनी शख्सियत को, अपने इल्म को, हर चीज़ को। बल्कि तो आगे बढ़ने का ये अमल जो इस साल बल्कि इससे अगले साल भी जारी रहेगा। मुश्तरी जो है 17 मई तक आपके तीसरे यानी इल्मी, अदबी, मशागल वाले घर
और अबलाग यानी मीडिया से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन का सिलसिला है उसके घर में मुकीम रहेगा। ये अरसा तालब इल्मों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खासा खुशाइन साबित होगा। इनकी ज़हनी सलाहियतें शबाब पर उरूज पे होंगी, बहुत बेहतर होंगी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी और वो तालीमी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। और स्टूडेंट्स तो यकीनन अपनी तालीमी कामयाबियों के सिलसिले में ही मेहनत कर रहे होते हैं। 17 मई को मुश्तरी आपके चौथे घर में दाखिल हो जाएगा और बकिया साल यहीं गुजारेगा। इसके नतीजे में आपको घर तब्दील करने का मौका मिल सकता है। और इसके साथ साथ औलाद की कमी के शाइक हजरात या जिनके यहाँ अभी तक औलाद नहीं है, औलाद की नेमत उनको नहीं मुयस्सर आई, तो वो ख़वातीन ख़ास तौर पे उनकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन थी आपके गायनी सिस्टम में या इससे रिलेटेड कुछ मामलात गड़बड़ चले आ रहे थे कुछ अरसे से और उसकी वजह से आपकी मुराद पूरी नहीं हो रही थी, तो इस साल ये आपकी मुराद जो है वो पूरी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन से जान छूट सकती है और आप जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। जनरल गपशप के बाद अब बात करेंगे हम सेहत की। सेहत का हवाला सबसे बेहतर जान है तो जहान है, तो इसलिए बुज़ुर्गों ने भी ये कहा और वाकई ये देखा गया कि जब आपकी सेहत ठीक नहीं होती है या उसमें कोई 19-20 होती है तो सारे मामलात ही गड़बड़ हो जाते हैं। किसी काम को दिल ही नहीं करता, बोझल सा होता है, मन मुर्दनी चाहिए होती है, बंदा कहता है जी जहन्नम में जाए सब कुछ, मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ। तो इसलिए अब देखना ये है कि इस साल में 2023 में जो एक्वेरियस हैं बुर्ज दलो वाले, उनका कैसा सेहत के मामलात क्या हैं। 8 मार्च को जब ज़ोहल आपके अपने बुर्ज से निकल जाएगा तो सेहत के हवाले से एक अमूमी बेहतरी देखने को मिलेगी। ताहम 17 मई के बाद आप 2 तवील मुद्दती सियारे जो हैं उनकी मुखालफाना नज़रात की ज़द में आ जाएंगे, लिहाजा सेहत को आपकी तवज्जो की ज़रूरत पड़ेगी। इन सियारों की मुखालफाना नज़रात बजाय ख़ुद इतनी संगीन नहीं होती, यानी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती है, लेकिन अगर मुख्तसर मुद्दती सियारों की मुखालफत भी उनके साथ शामिल हो जाए तो मामलात बिगड़ सकते हैं। आपका छठा यानी सेहत का घर इस साल खाली रहेगा, इसलिए इस शोबे पर खातर ख्वाह तवज्जो आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन 17 मई के बाद शायद आपको ख़ुद पर जबर करके ये काम भी करना पड़े, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। अपनी सेहत को बेहतर बनाने और मसाइल को बिगड़ने से रोकने के लिए आप अपने तौर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि एहतियात जो होती है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर होती है। कुछ लोग कहते हैं जी परहेज़ इलाज से ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल आप अपने फ़ायदे के लिए जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। मुंदरजा झैल जो आपके जिस्मानी अज़ा हैं, बॉडी ऑर्गन हैं, वो आपके जायचे में थोड़ा सा गैर महफूज नज़र आते हैं, या समझिएगा कि उनको आपकी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और अगर कोई मसला पैदा हुआ पूरे साल में तो वो इन्हीं की वजह से हो सकता है। इनका ज़िक्र मैं ज़रा डिटेल से आपके सामने कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने दिल का ख्याल रखना होगा। इन एवरी सेंस बात कर रहा हूँ, इसको मजाक में ले लीजिएगा, लेकिन अगर आप सीरियस हो जाएं तो बहुत बेहतर है। ये दिल को ज़रा संभाल के रखिएगा। ये सेहत के मामले में भी पिछले 2-2.5 सालों से इसकी अहमियत में इजाफा हुआ है। आपको फील भी हो रहा है कि ये कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है और ये कैफियत जो है इस साल तकरीबन 8 मार्च तक बरकरार रहेगी, खुसूसन उन लोगों के लिए जिनकी तारीख़ इब्तिदाई 10 से 18 फरवरी के दरमियान में हुई है। 17 मई के बाद इसकी अहमियत में फिर इजाफा हो जाएगा। दिल की सेहत के हवाले से सबसे अहम बात यही होती है कि आप फ़िक्र व तशवीश से इसको बचाएं, फ़िक्रमंदियों से, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से या मनफी ख्यालात से, या पता नहीं क्या हो जाएगा। ये इस तरह के जो झटके हैं ना वो अपने आप को ना दीजिएगा, वरना आपका दिल जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। और अगर दिल के थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गए तो बाकी तमाम मसाइल जो हैं वो आपकी इन्हीं मनफी सोचों की वजह से पैदा होंगे। इसलिए दिल को फ्रेश रखिएगा और ज़्यादा हो तो अल्लाह की तरफ रुजू कर लीजिएगा, अपने खालिक कायनात से रब्ता कीजिएगा और अपना इसमें आज़म नवाफिल सदक़ात बहुत सारे तरीके बुजुर्गों ने बताएं, उनसे काम लीजिएगा, आप खासे पीसफुल हो जाएंगे। वैसे भी रूहानी तौर पे आपके मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए आपको चाहिए कि अपना ताल्लुक़ जो है वो रूहानी मामलात से फ़ौरी तौर पर जोड़ने की कोशिश करें। और वैसे भी वो कहते हैं कि यकीन रखना चाहिए, हमारा ईमान होना चाहिए कि मालिक की तरफ से जो कुछ होता है वो हमारे भले के लिए होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे आपके घुटने और पिंडलियाँ। तो आपकी सेहत में ये चीज़ें जो हमेशा अहम जो है ना किरदार अदा करती हैं, आपका जो डेफिनेट आपके बुर्ज का हुक्मरान जो है ज़ोहल, वो भी इन्हीं अज़ा पर हुक्मरानी करता है। टखनों और पिंडलियों का बाकायदा
तो बाकायदगी से अगर आप मसाज करेंगे तो यकीनन आपके लिए मुफीद साबित होगा। बाज़ औक़ात असाबी तनाव की वजह से पिंडलियों में सख्ती आ जाती है, नर्वस सिस्टम आपका थोड़ा सा इनसिक्योर हो, थोड़ा सा गर्मी सर्दी का मामला हो जाए, थकावट का या ज़्यादा एग्जर्शन हो जाती है, तो ऐसे मामला हो जाते हैं। और इसकी वजह से इसे नॉर्मल करने के लिए, इसको पीसफुल करने के लिए आपको मसाज की ज़रूरत पड़ेगी, मालिश करवाइएगा। इसके अलावा पिंडलियों के लिए आपको अगर स्ट्रेचिंग जो है ना उसकी वर्जिश करना चाहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। वर्जिश के दौरान आपको चाहिए कि टखनों को इजाफी सपोर्ट जो है ना वो ज़रूर फ्राहम कीजिएगा। आजकल बहुत सारी ऐसी सहूलतें मुयस्सर हैं। और इसके बाद आखिर पे आ जाएगा आपका मैदा और ये सीना, यानी ये छाती। ये चीज़ें भी आपकी सेहत में ख़ासा अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि आपकी सेहत का जो सियारा है चाँद इन पर हुक्मरानी करता है। खाने पीने के मामलों पर निगाह रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से किसी पेशावर माहिर की यानी न्यूट्रिशन की भी खिदमत हासिल की जा सकती हैं, और अगर ऐसा कुछ कर लेंगे तो यकीनन ये आपके लिए मज़ीद अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा खाने पीने के अमल के रूहानी पहलू का भी ख्याल रखना चाहिए। खाना यूँ खाइएगा जैसे इबादत की जाती है। खाने से पहले जैसे अल्लाह को याद किया जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है। ये हमारी दीनी तालीमात का हिस्सा है। और वैसे भी थोड़ा सा भूख रख के खाने की कोशिश कीजिएगा, ये तिब्ब नबवी का अहम असूल है। इसके अलावा हर लुक़मा जो है वो शुक्र के एहसासात के साथ मालिक का शुक्र अदा करते रहिएगा। यकीनन ये भी अल्लाह का भी फरमान है कि जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसका रिज़्क़ वसी कर देता हूँ। तो यकीनन जब आप ऐसा काम करेंगे तो रिज़्क़ तो वसी होगा ही होगा, लेकिन उसकी बाकी बरकतें रूहानी तौर पे आएंगी, तो आपका सारे मामला वो बेहतर होते चले जाएंगे। इससे खाना खाने में बरकत भी पैदा होती है, माहौल को पुरस्कून रखने में भी आपको मदद मिल जाती है। ख़वातीन को अपने सीने और छातियों का ख़ास तौर पर मुआयना बाकायदगी से करवाते रहना चाहिए। आपका सेहत का जो सियारा चाँद है ना वो ख़ासा तेज़ रफ्तार है। एक माह में यह आपके ज़ायचा के तमाम घरों और बुर्जों से गुजर जाता है, जिसकी बदौलत आपके सेहत के अमूर में बहुत मुख्तसर मुद्दती रुझानात पैदा होते रहते हैं, और जिनका इन्हिसार उस वक्त चाँद की पोजीशन पे होता है उसका, और उसको मिलने वाली नज़रात पर होता है कि वो किस पोजीशन में है, कितनी डिग्री पे है, किस एंगल पे है, ये सारी चीज़ें। और ये लोकेशन भी होती है कि मैं इस वक्त अगर लाहौर में पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहा हूँ, तो आप अगर किसी और कंट्री में हैं तो वहाँ की डायरेक्शन उसके मुताबिक सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। लेकिन एक बात आपको ख़ास तौर पर जहन में रखना होती है कि आपको नया चाँद जो होता है जब वो तुलू होता है और उसके बाद मुकम्मल होने तक जो 14 दिन होते हैं, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत बेहतर होते हैं, बाकी मामलात के लिए भी बहुत बेहतर होते हैं। अगर आप विटामिन वगैरह ले रहे हैं या ताकत की कुछ और बाकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उससे पहले अपने जिस्मानी निज़ाम जो है उसकी ज़रा थोड़ा सा तत्हीर कर लीजिएगा, मैदे को वॉश कर लीजिएगा, ड्यू टू मेडिसिन कर लें, एक्सरसाइज से कर लें, डाइट से कर लें, जैसे भी आप बेहतर समझें। वो कोई ऐसी उसके लिए ममानियत नहीं है, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि चाँद के शुरू के जो 14 दिन हैं ये उनमें किया जाए अमल, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। अब बात करेंगे हम करियर के हवाले से, तो करियर का जिक्र करेंगे। एक्वेरियस जो है ज़रा थोड़ा सा क्या कहते हैं होशियार हो जाएं, ये सबसे अहम हिस्सा है ज़िंदगी का, क्योंकि करियर के बगैर कुछ भी नहीं होता। और माली अमूर के हवाले से आपका पिछला साल 2022 खासा बेहतर था, खुशहाली में इजाफा हुआ, आमदन बढ़ी, कमाई के मौके भी आपको कसरत से मिले। अगर आपने कुछ करने की कोशिश की होगी तो यकीनन ये सब कुछ हुआ होगा। और अब जो कुछ आपने कमा लिया है या जिस मुकाम पे आप आ गए हैं, अब उसको वहीं रुकना है, अपने आप को स्टेबल करना है और जो कुछ कमाया उसको संभालना है, ज़ाया नहीं करना। ज़िंदगी चूँकि कभी भी एक ही अंदाज में नहीं चलती, कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी गिराते हैं। एक वक्त फैलाव का होता है और एक वक्त फैलाव को संभालने और उसे मुस्तहकम बनाने का होता है। एक वक्त सांस अंदर लेने का होता है और एक खारिज करने का, वापस बाहर निकालने का। तो ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं। ये मिसाल इसलिए मैंने आपको अपनी ज़ात से या आपकी ज़ात से दी कि ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। और इस साल में ये हकीकत आपकी ज़िंदगी से यहाँ हो जाएगी, आपको ख़ुद से यकीन आ जाएगा कि यह वाकई बिल्कुल ठीक है। आपकी खुशहाली अब भी बरकरार रहेगी, साल में भी बरकरार रहेगी। और माली अमूर में आपकी सिक्स्थ सेंस जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में काम करेगी। लेकिन आपको अपने काम, अपनी सरमायाकारी, अपने असासाजात के हवाले से ज़्यादा सोच समझ कर चलना होगा। ये मार धाड़ वाला काम अब नहीं चलेगा, शॉर्टकट वाला काम नहीं चलेगा, प्लानिंग करके, बल्कि उसके बारे में अच्छे तरीके से फिजिबिलिटी बना के फिर आगे बढ़िएगा। और मिकदार नहीं, कहीं बस आप 10, 12, 15 काम एकदम से नहीं, बेशक आप एक ही कीजिए,
लेकिन उसके म्यार पर तवज्जो दीजिएगा। माली अमूर आपके असर नौ तरतीब पा रहे हैं और मज़ीद इसमें इस्तेहकाम पैदा होता चला जाएगा। हमारे नज़दीक यानी यूँ समझ ली इल्म के मुताबिक या इल्म के नज़दीक ये खासा सेहतमंदाना रुझान है और ये हमेशा फ़ायदेमंद साबित होता है। ज़ोहल जो है वो 8 मार्च के बाद आपके दूसरे यानी दौलत के घर में मौजूद होगा। इससे पता चलता है कि आप माली उमूर में ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे। मुमकिन है आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हो, लेकिन ये एहसास की कोई बुनियाद नहीं होगी। अगर आप अपने माली उमूर को नई तरतीब से आरास्ता करेंगे, मामलात में थोड़ा रद्दोबदल कर लीजिएगा, तो हर तरह की इजाफी ज़िम्मेदारी संभालने के लिए या अपने फ़राइज़ निभाने के लिए दरकार वसाइल आपको मुयस्सर आ सकेंगे। ज़ोहल का मकसद आपको सज़ा देना नहीं होता। लोग अक्सर इसको बहुत बुरा समझते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जस्ट लाइक हेड मास्टर होता है। ये सारे टीचर्स को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी बाकायदा वॉच ओवर करता है, उनको गाइड करता है, संभालता है, एक बड़े बुज़ुर्ग की तरह आपकी रहनुमाई करता है। और अगर इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चला जाए या वो डिसिप्लिन जो वो कायम करना चाह रहा है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। तो 2.5 साल तक अगले ये आपके दौलत के घर में मौजूद रहेगा। यकीनी तौर पर आपको अपने माली उमूर को बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज में चलाना सीखना होगा। अगरचे माली उमूर में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रही है, लेकिन आपका रवैया पहले से ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। हो जाएगा स्टार के असरात के तहत, लेकिन अगर आप खुद से नियत भी कर लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। दौलत के हवाले से आप तवील मुद्दती और हकीकत पसंदाना हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, यानी ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखेंगे। ये नहीं है कि फैंटेसी में रह के बस ख्वाब व ख्याल में बैठे को प्रोग्राम बना लिया और वाकई नहीं। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए दौलत जो है वो दर्जा बदर्जा कदम ब कदम हासिल होगी और संभाली जाएगी एकदम से। अब वो बारिश या बुछाड़ नहीं होगी। अब आपको स्टेप बाई स्टेप पैसा इकट्ठा करना होगा, संभालना होगा। इसके साथ सरमायाकारी के हवाले से भी आपका रवैया जो है ना वो खासा और जो है मुनासिब होना चाहिए। इसके साथ माली उमूर के इंतज़ाम इंसराम को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने के लिए ये यानी आपके जो फाइनेंशियल जो आपके प्रोजेक्ट हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, ये समझना आपके लिए खासा ज़रूरी हो जाएगा। और इसी वजह से आपको जो अपनी आमदनी में इजाफ़ा करने के बजाय मौजूदा आमदनी को अच्छे अंदाज में संभालने पर तवज्जो देना होगी। जो आपके वसाइल हैं, जो आपके ऑलरेडी सिलसिले चल रहे हैं, उनको किस तरह से मैनेज करना है, ये सबसे बड़ा टास्क है इस साल में आपके लिए। क्योंकि अगर ये आप कर लेंगे तो आपकी आमदनी में तो खुद ब खुद और बल्कि खामखा इजाफा होता चला जाएगा। ये बड़ी बात है। अगर आप अपने पैसे को अच्छे अंदाज में संभालना और बरतना सीख लेंगे तो आपकी खुशहाली जो है वो ज़्यादा पायदार और मुस्तहकम अंदाज में सामने आएगी और यकीनन आप उससे इंजॉय भी कर सकेंगे। बुनियादी तौर पर आप फ़याज़ इंसान हैं, दूसरों के दुख दर्द को, अपना दुख दर्द बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन इस साल आपको अपनी फ़याज़ी को चंद हदूद क़यूद का पाबंद बनाना होगा। एक लिमिट आपको खुद से तय करना होगी और उसे अपने बुनियादी फ़राइज़ का ही हिस्सा समझ लीजिए कि उससे आगे नहीं आपको निकलना। और लिमिट को जब क्रॉस करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगी। ख़ुसूसन आप सदका खैरात के हवाले से दीनी तौर पर जो ज़िम्मेदारियाँ आप पर आयद हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। इससे बढ़कर कुछ और करना हो तो सोच समझ के कर लीजिएगा, लेकिन इससे अपना नुकसान नहीं कीजिएगा। ये ना हो कि फिर आप दूसरों का भला करते करते ख़ुद इस काबिल बाकी रह जाएँ कि फिर आप लोग आपका भला करने के लिए आगे कदम बढ़ाएँ। 17 मई के बाद मुश्तरी आपके ज़ायचे के हुक्मरान यूरेनस के साथ मिलकर सफ़र कर रहा होगा। इन दोनों का करान तो अगले साल जाकर मुकम्मल होगा, लेकिन उसके असरात आपको अभी से महसूस होना शुरू हो जाएंगे। माली उमूर में दोस्तों की मुआवनत आपको हासिल रहेगी। 17 मई तक तीसरे घर में मुश्तरी का क़याम भी यह इशारा देता है कि नई कन्वेंस ख़रीद सकते हैं, नई सवारी आपको। ये ख़रीदो फरोख्त होती है, सिर्फ ख़रीदना ही नहीं होता, बेचना भी हो सकता है और दोनों में फ़ायदा हो सकता है। कम्युनिकेशन के आलात यानी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर वगैरह ख़रीदने का मौका मिल सकता है। और अगर ऐसा मौका नहीं भी आता, आपको ज़रूरत है, तो अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं या आपकी सोशल एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो फिर आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन 17 मई के बाद। तो अगर करियर की बात आएगी तो आपका 10वां यानी करियर का घर इस साल चूँकि कुव्वत पावरफुल नहीं है, कुव्वत में नहीं है और खाली है, सिर्फ मुख्तसर मुद्दती स्टार तो चूँकि आते जाते रहेंगे, ये खाली तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन आपका जो 10वें घर का मालिक है चूँकि वो वहाँ नहीं है, इसलिए इसके असरात जो है वक्ती होते, लिहाजा साल भर के रुझानात तश्कील नहीं पाते, बल्कि वक्त के साथ साथ ये प्लस माइनस करते और आगे बढ़ते जाते हैं। एक जो बड़ी तब्दीली है
वो समझिएगा बिल्कुल उसका सामना आपको करना होगा। आपका करियर का जो स्टार है प्लूटो, वो घर तब्दील करने के अमल का आगाज़ कर रहा है। ये अमल अगले 2 साल तक जारी रहेगा और इसके इख्तिताम पर प्लूटो बुर्ज जद्दी से निकलकर आपके अपने बुर्ज में दाखिल हो जाएगा। ये नज़र आपके लिए नहायत साथ साबित हो गई। इसका मुकम्मल होने में तो वक्त लगेगा, लेकिन उसके हल्के फुल्के असरात आपको अभी से महसूस होना शुरू हो जाएंगे। प्लूटो की बदौलत रोज़गार के खुशकिन मौके भी आपको मुयस्सर आएंगे। आपके शख्सी तासुर पर निखार आएगा। लोग आपको एक कामयाब और मुमताज़ शख्सियत के तौर पर देखेंगे। 5 मई को आपके 10वें घर में चांद ग्रह जो है वो वकूफ़ पज़ीर होगा। उससे करियर में हलचल भी देखने को मिल सकती है। रोज़गार की तब्दीली के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं और ऐसा कुछ भी होता है तो फिर आप ज़रूर जो है उसके बारे में सोचो विचार कर लीजिएगा। अपनी स्पीड कम कर लीजिएगा। जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़रा थोड़ा सा तवज्जो दे के कंट्रोल कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। ये तो था आपके करियर का अहवाल। चूँकि खासा लंबा था तो मुझे उसको बात करने में और समझाने में थोड़ा टाइम भी लग गया, तो शायद कुछ मेरी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर नहीं है तो दोबारा आप उसको दोबारा सुन लीजिएगा। ये इंशाल्लाह इसमें आपके लिए ख़ासे फ़वाइद जो हैं वो मिल जाएंगे आपको। अब आखिरी हिस्सा आ गया एक्वेरियस का। मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, जज्बात, एहसासात, ये सारी चीज़ें हैं। आपका 7वां जो घर है, मोहब्बत का घर, ज़्यादातर खाली ही रहेगा। ज़ोहरा यहाँ 4 माह तक क़याम करेगा। तमाम रोमानवी उमूर में इस्तेहकाम नज़र आता है। प्यार मोहब्बत के मामलात जो हैं, जो जारी और सारी हैं, जो पहले से चल रहे हैं, उनमें इस्तेहकाम रहेगा, मुश्किल रहेंगे। और जो शादीशुदा हैं उनकी शादी बरकरार रहेगी। जो अभी तक कंवारे हैं, गैर शादीशुदा हैं, उनकी आज़ादी में कोई चीज़ रखना नहीं डालेगी, रखना अंदाज नहीं होगी। यानी अभी शादी के मामलात से वो खासे दूर रहेंगे। 5 जून से 9 अक्टूबर तक का अरसा जब ज़ोहरा 7वें घर में मौजूद होगा, रोमानवी और समाजी एतबार से खासा भरपूर होगा। आप किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो सकते हैं और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो माजी की कोई मोहब्बत पलट कर भी आपकी ज़िंदगी में दोबारा से शामिल हो सकती है। ये 2 बड़े अहम काम हैं, इनके लिए अपने आप को तैयार कीजिएगा। ख़ानदानी ताल्लुकात और ज़राए इस ज़िमन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। क्या ये मोहब्बत शादी पर मुंतज हो सकती है? लेकिन मुझे तो इसका इम्कान कम नज़र आ रहा है। अब देखिए क्या आता है, स्टार की पोजीशन क्या है, आपके बुनियादी कुंडली के मुताबिक स्टार की पोजीशन क्या बनेगी, उसके मुताबिक ही कंफर्म जो है ना वो असरात आ सकते हैं। वैसे तो बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये ताल्लुक़ जो होगा वो खासा पेचीदा मालूम होता है। कभी ये आगे बढ़ेगा, कभी पीछे हटेगा। तज़ब्ज़ुब और शक व शुबहात का जो दौरा भी चलता रहेगा। और इसके साथ साथ चूँकि रोमानवी उमूर का सियारा सूरज एक तेज़ रफ्तार सियारा है आपके लिए, इस साल के दौरान ये आपके ज़ायचे के तमाम बुर्जों और घरों से गुजर जाएगा। इसलिए आपके रोमानवी उमूर में बहुत मुख्तसर मुद्दती रुझानात जो है ना वो नमूदार होते रहेंगे, जिनका इंसार सूरज की उस वक्त की पोजीशन और उसे मिलने वाली नज़रात पर होगा। उसका गठजोड़ किन स्टार के साथ है, उसके असरात क्या आएंगे और ख़ास तौर पर आपकी ज़ात पर कैसे आएंगे। तो ये तो मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ सारे एक्वेरियस के लिए, लेकिन कुछ हैं कि वो अपने बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो अभी मैं एंड पे आपको बता देता हूँ, उसको फॉलो कर लीजिएगा और बिल्कुल फिर हम तफसील से गपशप कर सकेंगे। दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं आपके और या ग्रोही सरगर्मियाँ, यानी ग्रुप में अगर कोई काम कर रहे हैं आपको, पॉजिटिव नेगेटिव खुदा न खास्ता, तो ये सारे मामलात हैं। लेकिन वो सारे मामलात खुशगवार रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपके लिए पीसफुल रहेंगे, खुशी का बाइस बनेंगे। खुसूसन 27 मई के बाद 27 मई तक अगर कुछ ऐसा है तो उसमें 19-20 चलेगी। उसके बाद कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगले साल ये जो शोबे मैं बता रहा हूँ इनमें हालात में और भी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। 12 जून के बाद बुज़ुर्गों के मुआशरती मामलात जो है बहुत अच्छे अंदाज में चलेंगे और अगले साल उनमें मज़ीद बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चे जो हैं 17 मई के बाद ऐसे अफराद की तरफ माइल होंगे जिनमें रूहानी जो है ना रुझान पाया जाता होगा। यानी जो रूहानी बुज़ुर्ग हो सकते हैं, बड़े बूढ़े हैं, जो अल्लाह लोग हैं, नेक लोग हैं जो, तो उनकी तरफ बच्चों का ज़्यादा तवज्जो रहेगी, अट्रैक्शन रहेगी। चाहे ये मीडिया की बेस पे हो, चाहे ये किसी भी इसका फॉर्मेट देख लें। और अगर डायरेक्ट मुलाकात है या ऐसे लोग आपको मुयस्सर हैं अल्लाह के फजल व करम से, तो उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा और अपने बच्चों पर भी तवज्जो दीजिएगा ताकि वो अपनी लाइन से नहीं भटकें। अगर ये बच्चे जो अभी तक गैर शादीशुदा हैं तो रूहानी मामूलात के दौरान मोहब्बत से उनका टकराव हो सकता है।
हो सकता है कि वहीं जो सिलसिला शुरू हो वही शादी तक चला जाए, लेकिन इस साल इनकी शादी होने के इम्कानात नज़र नहीं आते। बहन भाइयों के रोमानवी उमूर में इस्तेहकाम नज़र आता है। अगर वो शादीशुदा या किसी देरीना ताल्लुक़ में है तो 14 अक्टूबर का सूरज ग्रहण उनके रिश्ते की आजमाइश करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हालात को बना सकता है, कुछ उसमें गड़बड़ हो सकती है, कोई गुस्सा, गमी, नाराज़गी, तलखी, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है। तो ये ज़रा थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी है। अगर आप पोते पोतियों वाले हैं यानी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं तो उनके मुआशरती मामलात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ेंगे। ख़ुसूसन 1 जनवरी से 17 मई तक ये आपको बेहतरी नज़र आएगी। और अगर वो मुनासिब उम्र को पहुंच चुके हैं तो संजीदा मोहब्बत उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है, जिसका नतीजा शादी तक पहुंच सकता है। अब ये सारी चीज़ें अगर आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्टेप, ये बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ें हैं। और अगर आप अपने बारे में स्पेसिफ़िक अपनी ज़ात के बारे में जानना चाहेंगे, कोई मशवरा करना चाहेंगे या कोई मसाइल हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके बारे में आप मेरी खिदमत से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं तो यकीनन उसके लिए अपॉइंटमेंट लीजिएगा। अपने पर्टिकुलर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपको कंफर्म होना चाहिए एक्यूरेसी के साथ। तो फिर रब्ता कीजिएगा। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेंगे ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। फिर उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा, फिर तफसीली इस पे गपशप हो सकती है। इसके लिए जो अखराजात हैं या जो चार्जेस होते हैं वो पे करना होंगे। अक्सर लोग ये देखते हैं, मुझे कहा जाता है जी वहाँ तो लिखा हुआ था फ्री है। भाई वहाँ फ्री कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो ऐसी बातें ना किया करें प्लीज़। और आखिर में जाके मैं सिर्फ यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले किसी और मौके पे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।